आज मैं आप लोगों से एक ऐसी शानदार, लाजवाब और लज़ीज़ किस्म की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जिसको आप ट्राई किए बिना नहीं रह सकेंगे। लज़ीज़ और मज़ेदार आलू के हलवे की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। यकीन कीजिए, हलवे तो बहुत सारे जो हैं इक़्साम के होते हैं, लेकिन ये आलू का हलवा अपने ज़ायके में इंतहाई मुनफ़रिद और इंतहाई लज़ीज़ होता है कि एक बार अगर आप इसको बना लेंगे ना और आप इसको खाना स्टार्ट करेंगे, तो आपका हाथ नहीं रुकेगा। तो आप जो है इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद सैम। तो यहाँ पे जल्दी-जल्दी से आलू के हलवे की रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। 7 अदद मीडियम साइज़ के आलू मैंने ले लिए थे और इनको जो है अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, मैश करना है। यकीन कीजिए, इतना जल्दी मिनटों में बनने वाला ये हलवा है ना, बाकी जो हलवे होते हैं ना उनके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है और टाइम टेकिंग रेसिपी भी होती है। ये आलू के हलवे की वो रेसिपी है जो कि आप बिना मेहनत के जो है वो बना सकते हैं। यहाँ पे जो है आलू का मैंने मैशर से मैश कर लिया था। अगर आपके पास मैशर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप हाथ से भी कर सकते हैं। और ये एक आलू जो है वो डर के गिर गया था कि कहीं मुझे भी जो है वो मैश ना कर दिया जाए, लेकिन बारी तो उसकी भी आनी थी। तो यहाँ पे जो है वो सारे के सारे आलूओं को जो है मैश कर लिया गया है। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है कि मैंने जो एक पैन लिया था, नॉन स्टिक पैन। आप लोग जो है नॉन स्टिक कढ़ाई में बना सकते हैं। अगर आप सिल्वर या उसमें बनाएँगे ना स्टील में, तो चिपक जाएगा, इसलिए मैं आपको नॉन स्टिक ही प्रेफ़र कर रही हूँ। यहाँ पे 4 बड़े चम्मच यानी कि 4 टेबल स्पून जो है वो देसी घी का इस्तेमाल मैंने किया है। देसी घी नहीं डालना चाहते, तेल यूज़ कर सकते हैं, बनास्पति घी यूज़ कर सकते हैं, आप लोगों की चॉइस के ऊपर है। अब ये जो मैश किए हुए आलू थे ना, ये हमने सारे इसमें डाल देने हैं। इस स्टेज पे फ्लेम जो है वो आपने मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पर हमने आलू को जो है वो अच्छी तरह घी में जो है उसकी भुनाई करनी है। ये वाला स्टेप थोड़ा-सा बस आपको जो है वो इसमें थोड़ा-सा टाइम लगने वाला है, तकरीबन 7 से 8 मिनट तक आपने मीडियम फ्लेम पर इसकी भुनाई करनी है। ऐसा होगा वो मैं आपको आगे दिखाऊँगी कि आपको कब पता चलेगा कि आलू जो है वो अच्छे तरीके से उसकी घी में भुनाई हो चुकी है। तो आपने जो है वो इसको वीडियो को जो है एंड तक देखना है, कोई भी पार्ट इसका स्किप नहीं करना। अगर आप नहीं बनाने वाले हैं तो काइंडली जो है वीडियो को जो है लास्ट तक देखा कीजिए, ताकि आप इसके हर स्टेप को ईज़िली समझ सकें और आपकी रेसिपी जो है वो फेल ना हो। तो देखिए, यहाँ पे जो है ना इसको हमने अच्छे से घी इसने आलू ने अब्ज़ॉर्ब कर लिया है, तो यहाँ पे इसकी भुनाई का अमल जो है वो स्टार्ट हो चुका है। साथ-साथ हमने इसको इस तरह से स्पैचुला से मैश करते जाना है। आलू जब आपने मैश करने हैं ना, तो आपने इस बात का ध्यान करना है कि इसमें कोई भी जो है ना आलू के लम्प्स ना रहें, यानी कि आलू जो है वो मुकम्मल तौर पे मैश होने चाहिए, तभी आपका हलवा जो है मज़ेदार किस्म का बनेगा। तो ये जो टिप मैं आपको साथ-साथ दे रही हूँ, आपने जो है अपने ज़हन में रखनी है। और कोई इसमें इतने ज़्यादा इंग्रीडिएंट भी नहीं चाहते हैं, तो आपको जो है वो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ना दूध आपको डालने की ज़रूरत है, ना कोई और ऐसी चीज़ डालने की ज़रूरत है। ईज़िली आप इसको झटपट जो है वो बना सकते हैं और बच्चों का तो ऑल टाइम फ़ेवरेट है, बड़े भी इसको बहुत शौक से खाएँगे। आप लोग जो है वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर देखिए, इसको भुनाई करते हुए मुझे 4 से 5 मिनट हो गए थे और अब ये देखिए इस तरह से ना ये थोड़ा हल्का-हल्का पैन को छोड़ना शुरू हो गया है। आप देख रहे हैं आलू की भुनाई करते हुए और इसने सारा घी जो है वो अच्छे से अब्ज़ॉर्ब कर लिया है। ये वाला स्टेप इतनी डिटेल से मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ। अब ये देखें, मैंने इसको इकट्ठा किया और यहाँ पे स्पैचुला से इसमें निशान बनाए ना, ये इस चीज़ की निशानी है कि आलू जो है वो अच्छे से देसी घी में हमने इसकी भुनाई कर ली है। अच्छे से भून गए हैं आलू, तो इसमें जो है अजीब-सा टेस्ट नहीं आएगा हलवे में। ये इसकी निशानी है जो मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पे जो है मैंने आधा कप के बराबर चीनी ली थी, दानेदार चीनी। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। अगर ज़्यादा ऐड करना चाहें, कम करना चाहें तो कम भी कर सकते हैं। आलू अगर मीठे हैं तो चीनी आपने उसी हिसाब से डालनी है। यहाँ पे जितने मैंने आलू लिए हैं उसके हिसाब से चीनी ऐड की है। साथ ही मैंने जो है इसमें 3 से 4 ड्रॉप्स येलो फूड कलर के डाल दिए हैं और अगर येलो फूड कलर नहीं ऐड करना चाहते तो देख लीजिए, लेकिन कलर जो है वो अच्छा-सा शानदार-सा आता है, तो चीज़ वही अच्छी लगती है जो देखने में भी अच्छी लग रही हो और खाने में भी लज़ीज़ हो। तो देखिए, यहाँ पे चीनी को जो है ना मुकम्मल तौर पे हमने इसके साथ पका लिया था, कलर भी ऐड कर लिया था। यहाँ पे मैंने 2 से 3 टेबलस्पून इसमें मिल्क पाउडर ऐड किया है। अब यहाँ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके घर में मिल्क पाउडर नहीं है, आप जो वो दूध की मलाई होती है ना, सिंपल वो भी उतार के इसमें डाल सकते हैं। तो आप जो है वो उसको मलाई को भी यूज़ कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। साथ ही मैंने थोड़ा-सा इलायची पाउडर डाल दिया है इसमें, 1 से 2 चुटकी। अच्छा-सा जो है इसमें फ्लेवर आ जाता है, टेस्ट आ जाता है। अब मिल्क पाउडर डालने के बाद भी इसको अच्छे से जो है हमने कुक कर लेना है, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से, ताकि ये मिक्स हो जाए। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये अच्छे से जो है ना एक ऐसी फॉर्म में आ चुका है हलवे की, कि ये आलू जो है वो बिल्कुल अच्छे से इनकी भुनाई हो गई थी और करीब से भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितना अच्छा-सा दानेदार सा लग रहा है ये हलवा। और यहाँ पे इसने जो है ना पैन को बिल्कुल जो है वो छोड़ना शुरू कर दिया है। मैं आपको पैन भी हिला के दिखाती हूँ, ये देखिए।
इस पे जो है वो चिपक नहीं रहा, अच्छे से मूव हो रहा है। तो हलवा जो है यहाँ पे जो है मुकम्मल तौर पे हमारा तैयार हो चुका है। अब जो है हमने इसको प्लेट में निकाल लेने हैं। तो यकीन कीजिए इतना झटपट बनने वाले हलवे की रेसिपी है, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है और कोई इतनी मुश्किल भी नहीं है, ना ही इसमें इतने इंग्रेडिएंट जाएँगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये मज़ेदार और आसान तरीन रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना बनता है, साथ-साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग जो है वो अपनी जो जो भी आपने चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट रेसिपी बनाऊँ तो कमेंट सेक्शन में आप जो है मुझे बता सकते हैं। किसी भी रेसिपी के मुतालिक सवाल है तो वो भी आप कर सकते हैं। ऊपर से जो है मैंने इस पे पिस्ता गार्निश कर दिया था। जल्दी मिलूँगी आप लोगों से नई मज़ेदार और आसान तरीन रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।